गांधी की यात्रा जो हुई, वोटर अधिकार यात्रा, अच्छी खासी भीड़ रही है। नेता के प्रोफाइल के हिसाब से भी भीड़ होती है। सबको इच्छा थी कि राहुल गांधी को करीब से देखें, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं। ये तो खैर इस यात्रा में हेलीकॉप्टर नहीं था। तो हेलीकॉप्टर जब होता है तो वो हेलीकॉप्टर देखने के लिए, मुझे याद है कि मैं रामविलास पासवान के साथ 9 में एक बार कवर कर रहा था। तो वेन्यू पहुंचने के पहले उन्होंने कहा पायलट के कि पायलट साहब एक बार घुमा लीजिए। बीजेपी की यात्रा तो नहीं है, लेकिन बीजेपी की सभा है। तो अमित शाह की सभा हुई। ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर की रैली वॉज वेरी वेल अटेंडेड। उनको लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप प्रधानमंत्री जी आए हैं, चलिए। ये भी किया जाता है, व्यवस्था भी की जाती है। तो पॉपुलरिटी चार्ट में जितने भी अभी सर्वे हुए हैं हाल फिलहाल में, तेजस्वी जरूर नंबर 1 है। बिहार में बहार है और जल्द ही चुनाव है। चुनावों में क्या जो है होने वाला है, उसके बारे में हमारे साथ वरिष्ठ हमारे जो सहयोगी हैं संतोष सिंह बिहार से, जो अलग अलग पार्टीज को कवर करते रहते हैं, अभी यात्राएं भी कवर कर रहे हैं। तो संतोष जी, सबसे पहले हमें यात्राओं की कहानी बताइए। किसकी यात्रा में ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है? कमोबेश सबकी यात्रा में भीड़ रहती है। राहुल गांधी की यात्रा जो हुई, वोटर अधिकार यात्रा, अच्छी खासी भीड़ रही है। नेता के प्रोफाइल के हिसाब से भी भीड़ होती है। सबको इच्छा थी कि राहुल गांधी को करीब से देखें, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, उसमें अखिलेश भी आ रहे हैं और देश के बड़े बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं, के स्टालिन आ रहे हैं। और जिस दिन बेल्ट से गुजरती है तो ऑफकोर्स अच्छा खासा क्राउड रहता है, ऑड आवर्स में भी, लेट इवनिंग्स में भी। वोटर अधिकार यात्रा में अच्छी खासी भीड़ रही। और मुझे देखिए, मैं गांधी मैदान में जब समापन हुआ था तो मैं उसको कवर कर रहा था। तो 1 किलोमीटर उनको पहुंचने में, यात्रा में उनको करीब तकरीबन 2.5 घंटे लगे। गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा है, बहुत पास में, यू कैन वॉक डाउन। यात्रा में आने में उनको इतना टाइम लगा प्रिपरेशन में, पूरा 3-4 घंटे का वो, फिर जाके। तो दैट सोच की एक आपको ट्रैक्शन है। फिर तेजस्वी ने इंडिपेंडेंट यात्रा की, उनकी यात्रा में भी भीड़ थी। 5 दिन की यात्रा में 5वें दिन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो क्राउड तो जानते हैं, जैसे बहुत क्राउड क्या होता है कि, ये तो खैर इस यात्रा में हेलीकॉप्टर नहीं था। तो हेलीकॉप्टर जब होता है तो वो हेलीकॉप्टर देखने के लिए आते हैं। तो मुझे याद है कि मैं रामविलास पासवान के साथ 9 में एक बार कवर कर रहा था। तो वेन्यू पहुंचने के पहले उन्होंने कहा पायलट के कि पायलट साहब एक बार घुमा लीजिए ना। ये जब हम पहुंच गए हैं, बोला नहीं समझे हैं, घूमने का मतलब 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर उधर। तो 10 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग घूमेंगे, और जितना गांव है सबको पता चल गया कि पासवान जी आ गए। तो वो लोग पहुंच गए। तो वो तो खैर वो एक हेलीकॉप्टर की कहानी है। तो इन दोनों यात्राओं में हुई। और प्रशांत किशोर की भी यात्रा, जो तीसरी यात्रा है, उसकी लगातार चल रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा। उनकी यात्रा में भी अच्छी खासी कमोबेश ठीक ठाक प्रेजेंस है। तो और उसके बाद बीजेपी की यात्रा तो नहीं है, लेकिन बीजेपी की सभा है। तो अमित शाह की सभा हुई। ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर की रैली वॉज वेरी वेल अटेंडेड इन पूर्णिया। तो उसकी पूरी तैयारी करती है कोई पार्टी, है ना, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर। उनको लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप प्रधानमंत्री जी आए हैं, चलिए। ये भी किया जाता है, व्यवस्था भी की जाती है, खुद से भी आते हैं। तो अच्छी खासी भीड़ होती है। तो इन यात्राओं के क्राउड से हमको जो आप पूछना चाह रही हैं, वो पल्स नहीं मिलता है कि भाई होने क्या होने क्या जा रहा है। और और जो हमने देखा था, जो पिक्चर्स हम देख रहे थे वोटर अधिकार यात्रा की, राहुल गांधी तेजस्वी मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे हैं, उनके सारे वर्कर्स भी कई मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें जो हैं, उससे भी गांव वाले प्रभावित होते हैं, या उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए मुद्दे ही असल बात है चुनावों में? नहीं, वो ऑप्टिक्स है, अच्छा लगता है, डिस्कशन का पॉइंट होता है। तो दैट डजंट मीन कि दे हैव डिसाइडेड कि भाई। एक तो देखिए, यात्रा के रूट चार्ट ऐसे होते हैं ना, जो उनके जो कार्डर जो होता है, उस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि हमको इस एरिया, दरभंगा की इस बेल्ट से लेके जाना है। जो विधानसभा सीट हम लास्ट बार लड़े थे या फिर जीते थे, तो उसका जो रूट चार्ट होता है, तो वो उनके सपोर्ट बेस के थ्रू होता है। वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ ट्राई नहीं करते हैं, चलो यार और अटेम्प्ट में जाएंगे, ताकि उनकी फिर लगे यार इट वाज नॉट वेल अटेंडेड। तो इस तरह से बनाया जाता है कि स्पॉन्टेनियस लोग आए। और इस तरह की बड़ी पर्सनालिटी के लोग आते हैं, तो उनको देखने के लिए आते हैं। जैसे खासकर प्रियंका गांधी बिहार में बहुत कम घूमी है, तो वो आती है, एक लोगों को क्यूरियोसिटी है। फॉरगेट अबाउट कॉमन पीपुल, इवन जर्नलिस्ट है क्यूरियोसिटी, भाई देखते हैं। राहुल गांधी वी हैव सीन मेनी टाइम्स, शी डजंट कम वेरी ऑफन। वो है। बट
दे पीपुल आर वेरी स्मार्ट, दे विल टेक ए कॉल whom टू वोट इन द लास्ट मोमेंट। अभी तुरंत नहीं बोलेंगे, अभी देखेंगे, जब जाएंगे उनको पूछेंगे ना, कहेंगे ना देखेंगे ना, बताएंगे ना। पॉपुलैरिटी के हिसाब से कौन सा नेता जो है वो ज्यादा चर्चा में है बिहार में? पॉपुलरिटी चार्ट में जितने भी अभी सर्वे हुए हैं हाल फिलहाल में, तेजस्वी जरूर नंबर वन है, क्योंकि उनका एक बेस वोट अलग है। उनका अगर सोशल बेस लीजिएगा तो उसकी संख्या काफी अच्छी है, तो उस हिसाब से जब जाता है तो उनका आगे जाता है। फिर चिराग हैं, प्रशांत किशोर हैं, और उसके बाद कोई नेता आएंगे तो सम्राट चौधरी की चर्चा होगी, उसके बाद में होगी। तो यही चार पांच, मतलब पांच छह नेताओं, पांच नेताओं पर घूमेगी। एक आध हिडन नेता है जो घूम नहीं रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार के पुत्र हैं, तैयार है राजनीति में आने के लिए, निशांत कुमार, लेकिन उनको हरी झंडी नहीं मिली है, वो ये भी कौन नहीं घूमेंगे दे तो रहा उनको भी अच्छा। है? जेडीयू हरी झंडी नहीं दे रहा है या पिता, इंडिया गठबंधन? हाँ पिताजी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक हाई मॉरल ग्राउंड ले लिया है ना कि समाजवाद में वंशवाद नहीं होना चाहिए। तो मैं जब तक जीत लूं प्रमोट नहीं करूंगा, तो कुछ चीजें होल्ड बैक कर रही है। लेकिन परिवार की तरफ से एक ये डेस्परेशन है कि भाई आप लाइए, जो आपका जो कैपिटल है इतना बनाए हैं आप, राजनीतिक पूंजी, तो वो तुरंत खत्म नहीं हो जाए, बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं कर जाए। तो वहां वो चल रहा है जो वर्तमान व्यवस्था में उनको शायद कंफर्टेबल नहीं लगता होगा कि निशांत आए, क्योंकि एक एक पावर सेंटर हो जाएगा। अभी अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो वो नेपो बात की बात है। ये मतलब ये स्टोरी इन द मेकिंग है। नेपो किड की आजकल बहुत बात हो रही है, नेपोटिज्म की, खासकर नेपाल में जो आपका बिल्कुल बगल में ही है। तो नेपोटिज्म को लेकर, वंशवाद को लेकर क्या बिहार की राजनीति में डिस्कशन होती है? आरजेडी हो चाहे पासवान साहब की पार्टी हो, अब जेडीयू भी, तो इस तरह की वंशवाद की क्या चर्चा होती है वहां पे, या मैटर नहीं करता है? कोई चर्चा नहीं होती है, बल्कि ये लोग जो है वंशवाद कर रहे हैं, जो आए हैं वंशवाद से, चाहे तेजस्वी हो या चिराग पासवान हो, कि एक तो देखिए रीजनल पार्टी में जब तक या तो कोई काडर तैयार नहीं करता, सेकंड रंग लीडरशिप तैयार नहीं करते ये लोग, या तो उनकी फैमिली आएगी या पार्टी फिर नहीं बचेगी। अब देखिए, आप देखिए अखिलेश यादव आए तो समाजवादी पार्टी बची हुई है, ठीक ठाक है। तेजस्वी ने संभाला, रामविलास पासवान ने संभाला, 13 में ही उनको एंजियोप्लास्टी हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि जब हमको 13 में लगा कि भाई इनको ये हो गया, तो चिराग उसमें तो फिल्म में काम कर रहे थे, तो उनको कहा कि नहीं तुमको आना पड़ा, तो लाए। तो ये जब तक आप नहीं लाएंगे, तो ये लोग चाह रहे हैं, तेजस्वी, चिराग और लोग जो खुद वंशवादी परंपरा से आए हैं, कि निशांत आ जाए ताकि ये डिबेट ही खत्म हो जाए। और उस चीज को जेडीयू, खास करके जो नीतीश कुमार के सलाहकार हैं, वो नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि नहीं, अभी वो एक दिन यहाँ तक कह दिया रहा, अभी हम है ना, हम नहीं रहेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। तो वो ये है, लेकिन परिवार को अब सेंस ऑफ अर्जेंसी आ रही है। उनको लग रहा था कि इस बार आ जाए, लड़ ले, तो ये नेता बन जाएगा, बात की बात हो जाएगी। तो एक जेडीयू के एक धड़े में, खास करके परिवार driven जो धड़ा है, उसमें बेचैनी है। लेकिन जो अभी जेडीयू को चला रहे हैं वो शायद नहीं चाहते। अगर हम आरजेडी की बात करें तो परिवार में ही काफी घमासान जो है वो देखने को मिलता है, एटलीस्ट सुर्खियों में तो देखने को मिलता है। चाहे रोहिणी आचार्य हो, चाहे उनके भाई तेज प्रताप यादव हो, वो ही तेजस्वी के ऊपर अटैक करते रहते हैं। अभी जस्ट आपसे बात करने के पहले एक्स पर पोस्ट देखा था रोहिणी का। उस कहीं कहीं लोग ने फैला दिया कि उसने किडनी नहीं दी, किसी और ने किडनी दी। तो उसका काफी प्रतिकार किया है कि इस तरह के लांछन लगाना, कोई ये प्रूव कर दे तो मैं अपने सार्वजनिक जीवन से जो सब अलग हो जाऊंगी। तो अपनी नाराजगी जाहिर की है कि दैट इज द वे यू ट्रीट योर, मतलब माँ सिस्टर। बहनों किस तरह इज्जत करते हैं। हाँ, किस तरह तो से क्या इज्जत करते हैं। कंट्रोवर्सी क्या हुई थी? तो वो क्या, कौन जो संजय कंट्रोल यादव के पहले आगे बैठने से इतना क्या गुस्सा में आ गया? इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? नहीं, वो गुस्सा नहीं था, वो एक दिन का गुस्सा नहीं था कि कोई आदमी 2013 में आता है हरियाणा से, एक मतलब कंप्यूटर साइंस से मास्टर्स किया हुआ आदमी, क्रिकेट में इंटरेस्ट था, तेजस्वी का दोस्त बनता है, सलाहकार फिर बाद में बन जाता है, यहीं बस जाता है आकर के, फिर 24 में राज्यसभा चला जाता है, और ऑल ऑफ ए सडन बहुत पावरफुल हो जाता है। तो और तेजस्वी का एकमात्र फिल्टर वही है कि आपको इंटरव्यू लेना है, कार्यकर्ता को मिलना है, टिक भारती को मिलना है, किसी को मिलना है, इवन की एमएलए एमपी को भी मिलना है, तो उसके थ्रू रूट होगा। तो ये लोगों को नागवार गुजर रहा था कि व्हाट इज दिस कल्चर। लालू जी तो जनता दरबार लगाते थे, उनको कोई रोक टोक नहीं था। तो आप खास करके परिवार वालों को भी अगर बात करें, रोहिणी को ये लगा होगा कि भाई हमको अगर सारण से लड़े हैं, सारण में अगर 5 6 7 कंस्टिट्यूंसी जो भी हैं, वहां किसको टिकट मिलेगा,
तो मैं चूंकि चुनाव लड़ी थी, मेरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी नहीं बनी, लेकिन फिर से मैं कंटेस्ट करूंगी, तो तुम राय ली जाए। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया है, उनका ये सेंस होगा। तो उसके लिए शी वुड नॉट रिपोर्ट टू एनीबॉडी आउट फ्रॉम आउटसाइड द फैमिली, वो रिपोर्ट नहीं करेगी उनको। तो ये घटना जो हुई कि वो अधिकार यात्रा के बस में अगले सीट में जहां तेजस्वी बैठते हैं, खाली थे, बैठ गए कैजुअली। लेकिन वो जो उसका जो विजुअल बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि लोगों ने पोस्ट किया भाई, एक आदमी ने, कि भाई ये पोस्ट हम लोग इस सीट पर बैठने के लिए तो लालू यादव और तेजस्वी को देखने के आदी हैं, कोई अब नहीं बैठ सकता। तो ये उस सारा चीज का क्लाइमैक्स था। वो उस पिक्चर ने एक मौका दे दिया कि कैसे उसको अब डायरेक्टली अटैक किया जाए। तो यहाँ से आकर के जो एक पूरे से फैमिली के सर्किल में क्या घटित हो रहा है, पावर स्ट्रक्चर में कौन कौन लोग हैं, कौन महत्वपूर्ण लोग हैं, कौन साइड लाइन है। जैसे तेज प्रताप यादव बड़े भाई साइड लाइन हो गए, उस पार्टी से ही निकाल दिया गया, उसने अपनी पार्टी बना ली है, उन्होंने विद्रोह कर दिया भाई कि हम महुआ विधानसभा से लड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। रोहिणी दूसरी है, अब एक बड़ी बहन है, वो उनको एमपी बन गई, वो पाटलिपुत्रा से, पहले राज्यसभा में थी। तो उन्होंने अपने आप को, अपनी सीमा हम उन्होंने निर्धारित कर दी भाई कि स्टेट पॉलिटिक्स में हमको कुछ नहीं करना है। तो सी इज वेल प्लेस्ड, नॉट मेकिंग एनी स्टेटमेंट, कोई इंटरफेरेंस नहीं बीच बीच में। रोहिणी यात्रा में भी एक दो बार, वोटर अधिकार यात्रा में भी दिखी। तो ऑफ कोर्स ये कहना कि पोस्ट कर देना कि मेरा पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, तो नोबडी वुड एग्री। वी आर नॉट सेइंग कि भाई आप एक्स सीट मांग रहे थे कि वाई सीट मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे, लेकिन पॉलिटिक्स में स्टेक होल्डर तो आप थे। आप सिंगापुर से यहाँ आकर के, मतलब आप यहाँ आ रहे हैं तो कोई ये धर्मार्थ करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो है आप पब्लिक लाइफ में आपका, नथिंग रॉन्ग विद दैट, वी आर नॉट सेइंग। तो आज की लेकिन तारीख में संजय यादव का, आरजेडी की में आखिरी से किसका है, लालू जी का होता है या तेजस्वी खुद ही डिसाइडिंग फैक्टर बन चुके हैं? तेजस्वी खुद डिसाइडिंग फैक्टर बन चुके हैं। उनसे एक्सपर्ट कमेंट लिया जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स का इतना बड़ा नॉलेज लालू प्रसाद को है, बिहार की राजनीति को। उनको अभी भी कोई गांव बता देगा ना, गांव का सोशलिस्ट बता देंगे क्या मैक है, कितना पॉपुलेशन है, क्या है। तो वो जो उनका जो विजडम है, पॉलिटिकल विजडम, वहां सलाह ली जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि डे टू डे मैटर्स में अब डिसीजन तेजस्वी ही लेते हैं। ऑफ कोर्स जहां मामला फंसता होगा, एंडोर्समेंट लालू जी का होता होगा, इतना बड़ा कद है कि उनको इग्नोर करना बहुत मुश्किल होगा। बट आई थिंक उन्होंने कहीं कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लिया, डिटैच कर लिया है। भैया आप टेक योर कॉल, आप अपना कॉल लो, हमारी जहाँ सलाह जरूरत होगी। और ही नॉट इन बेस्ट ऑफ हेल्थ, मतलब थोड़ी देर चलते हैं तो थोड़ा सा समस्या हो जाती है। हाँ, हालांकि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद इज डूइंग वेल। शाम को निकलते हैं, यहाँ एक गंगा ड्राइव है, जिसको लोग मरीन ड्राइव करते हैं, चाहते हैं, गंगा गंगा पड़ता है जैसे, वहाँ घूमने जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं थोड़ा डिस्टेंस बना करके, वो सब करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नाउ तेजस्वी इज कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, ये हम। आज पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक हो रही है। उसमें कांग्रेस जो है काफी सालों बाद जो है पटना में हो रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या उसका इम्पोर्टेंस है? और ये जो गठबंधन की सीटों का फैसला कब तक हो जाएगा इंडिया अलायंस का? देखिए, ये मैं मानता हूं कि अ, एक सिक्वल है। जैसे राहुल गांधी यहाँ 4-5 बार आ चुके हैं संविधान बचाओ यात्रा के सेंस में, जिसमें उनका ईबीसी शेड्यूल कास्ट ओबीसी वाला पीछ था, इवन मुस्लिम वाला, उस वोट को कैसे उन लोगों को फिर से वापस लिया जाए काडर में, जो हमसे छिटक गए हैं, वो किया उन्होंने। और उसके बाद उस चीज को फर्दर मोमेंटम दिया वोटर अधिकार यात्रा से। अब वो मोमेंटम बना रहे। आई डोंट नो वेदर इट वाज प्री शेड्यूल, अगर प्री शेड्यूल भी है तो बिहार के इलेक्शन तो डिसाइडेड है इस साल होना है। उस हिसाब से कांग्रेस ने किया कि भाई एक बहुत बड़ा अपना मेगा इवेंट, जो कि 1940 के बाद, 85 ईयर्स के बाद बिहार में हो रहा है, मैंने इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार हो रहा है, जब से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बिगनिंग हुई है हमारी, पहली बार यहाँ हो रहा है। जहाँ की पूरे राष्ट्रीय मुद्दे, जो शेड्यूल की बिहार का मुद्दा तो है नहीं, ऑफकोर्स एसआईआर वाला, इलेक्शन वाला एक मुद्दा जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, उसकी एक एक पार्ट में चर्चा होगी, पार्टी की रीस्ट्रक्चरिंग की चर्चा होगी, बिहार, उत्तर प्रदेश और सब स्टेट में हम कैसे ये पार्टी को फिर से री एनर्जाइज करें, उसके आर्थिक प्रस्ताव, पॉलिटिकल प्रस्ताव, इस तरह के इंटरनेशनल इशूज, हमारी क्या पॉलिसी पर क्या 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 लाइन होगा। बड़े बड़े नेताओं के स्पीच होंगे। अभी आज राहुल गांधी का, अभी हम थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
वो करेंगे तो उससे कुछ खुलेगी। तो मुझे लगता है कि सदाकत आश्रम जो कि गंगा के किनारे है और एक कोने में है, एक तरह से जहाँ की राजनीतिक मेले लगा करते थे आज आज से 30-35 साल पहले तक, अब वहां कोई भीड़ नहीं रहती थी। आज बहुत दिनों के बाद वहां भीड़ दिखेगी। सारी भीड़ आ गई है यहाँ वीरचंद पटेल पथ में, जहाँ की आरजेडी के ऑफिस हैं, जेडीयू के ऑफिस हैं, बीजेपी के ऑफिस हैं। और देखिए इतिहास की क्या नेताजी विडंबना है, वीरचंद पटेल कांग्रेस के नेता थे, उनके नाम पर सड़क है, और वहां सारे समाजवादी और बीजेपी के नेताओं की वो एक पार्टी ऑफिसेस हैं। और सदाकत आश्रम कोने में वहां खड़ा था, जहाँ की एकदम आपको लगेगा कि नॉर्मल डेज में कि ये पार्टी पॉलिटिकल ऑफिस है। आज मतलब आज मैं कवर कर रहा हूँ पॉलिटिक्स इतने साल से, 28 वर्ष हो गए जर्नलिज्म करते हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाई कम से कम सदाकत आश्रम में अपने लॉस्ट ग्लोरी में थोड़े से वो आज दिखेगी कि भाई आप ये, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी लिगेसी है कांग्रेस की। तो एक एक अपोनेंट को, अपोजिशन को जिंदा रहना चाहिए, वाइब्रेंट रहना चाहिए। तो इट्स हैप्पी साइन, इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैपन इन बिहार, की बिहार उसको होस्ट कर रहा है। संतोष जी, जैसे पहले प्रशांत किशोर जी की यात्रा जो है पिछले 2-3 साल से लगातार चल रही थी और उसकी काफी चर्चा हो रही थी। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के बाद क्या आपको लगता है उस यात्रा की जो सुर्खियां बटोरने की एक वो जो एक थी, मतलब जो उनकी एक चल रहा था एक सिलसिला, वो कम हो गया, या वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी राहुल गांधी की यात्रा थी? उनकी यात्रा को जो भी ट्रैक्शन मिल रहा था ना, तो जब राहुल गांधी की यात्रा आई तो हमारे ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जैसे मैंने कहा कि उसकी यात्रा पर क्या बोलेंगे भाई, ये इलिटिसिज्म है कि आप उसको यात्रा बोल रहे हैं, ये मतलब मैं 3 साल से घूम रहा हूँ, कोई नहीं बोल रहा है। वो 10-12 दिन घूम लिए बिहार में, वो भी 5-7 दिन चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली से आते थे, उसको आप यात्रा बोल। तो कहीं ना कहीं वो इरिटेशन से, रिस्पॉन्स से दिख रहा था कि उसने डैमेज किया, उसको एक अटेंशन को डाइवर्ट किया, एक उनको एक अटेंशन मिला। तो उस चीज को रिगेन करने के लिए आप देखा होगा हाल के दिनों में उन्होंने बीजेपी के 3-4 नेताओं पर, जदयू के भी नेता अशोक कुमार चौधरी मंत्री हैं, उन पर एलिगेशन लगाया कि आपने 200 करोड़ की जमीन खरीदी है, तो बताइए कैसे खरीदी है, क्या आपका जो एसेट है डिस्प्रोपोर्शनेट टू योर नॉन सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं है। और प्लस सम्राट चौधरी पर बोला कि भाई आपका असली नाम क्या है, और सम्राट कुमार मौर्य है कि राकेश कुमार है कि सम्राट चौधरी है, और आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। आप एक जगह लिखते हैं कि हलफनामे में कहते हैं कि हम 7वीं तक की पढ़े हैं, एक में कहते हैं हम डिलीट हैं, कौन सी बात सही है। आप अपना क्लास 10-12 का सर्टिफिकेट दे दीजिए। उसके ऊपर फिर आरके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता जो हार गए लास्ट लोकसभा इलेक्शन में आरा से, उन्होंने कल कह दिया कि इनको जवाब देना चाहिए, जवाब दें ये। जदयू के जो स्टेट के चीफ स्पोक्स पर्सन नीरज कुमार हैं, उन्होंने अशोक चौधरी को कहा कि आप तो मानस पुत्र बोलते हैं नीतीश कुमार के, तो मानस पुत्र तो ऐसा नहीं होता है। तो आपने आपने जहाँ कहाँ क्या खरीदी है उसको बताएं। तो ये करने के बाद फिर से एक उबाल आया और सुर्खियां बटोरी, और फिर प्रशांत किशोर की बदला यात्रा फिर से शुरू होगी। ये अभी चलेगी, ये एक तरह से पूरा उठा पटक, किसको क्या ट्रैक्शन मिला, दैट इज व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। नीतीश कुमार जी की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य जो है वो इतना सही नहीं रहता है, ऐसी सुर्खियां जो है हम पढ़ते रहते हैं, हेडलाइंस में पढ़ते रहते हैं। तो आपका क्या मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीत गई ये आने वाले चुनाव, तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और चेहरा सामने आएगा? संख्या डिसाइड करेगी। अगर 55 से 60 सीटें जेडीयू ले आती है, अभी तो 43 लाया था, बाद में बढ़ के 45 हुआ था, 2 और आगे थे बाद में। तो मान लीजिए 55 से 60 आ जाते हैं, बीजेपी अकेली तो सरकार नहीं बना रही है। 60 आप 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिकली कितना जीत जाएंगे आप, 70-80? वो अपने परफॉर्मेंस को रिपीट करना बहुत मुश्किल होगा, कर लें बहुत बड़ी बात होगी। आपके अगेंस्ट में भी एंटी इनकम्बेंसी होगी। तो आपको तो नीतीश कुमार के स्ट्रांग होने की जरूरत है। द मोमेंट ही गेट्स समवेयर क्लोज टू, अगर 60 आता है तो वो स्ट्रांग फोर्स होंगे। और अभी जिस स्थिति में, उस स्थिति में उनका स्वास्थ्य रहा, मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक जीतने के बाद इफ दे गेट मेजोरिटी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर बाद में ऐसी स्थिति आती है तो हु नोज कि तब एक अरेंजमेंट हो जाए, वो बीजेपी कह दे कि भाई देख लीजिए, अभी तक हमारे 2 डिप्टी सीएम थे, बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आपके सीएम थे, इस बार हमारा सीएम होगा, आपके 2 डिप्टी सीएम होंगे।
वहां हो सकता है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की इंटरव्यू हो। ये मुझे, मैं मतलब 6 महीने 8 महीने साल भर के बाद का स्क्रिप्ट मुझे नजर आ रहा है। ये अभी नहीं कर सकते हैं। अभी तो देखिए प्रशांत किशोर ने बैटल को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। वो कितना जीतते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किसको कितना हरवाते हैं। क्योंकि हमारा जो 40 50 60, हाँ, 40 50 60 सीट होता है, वो वो होगा तो हमको लगता है कि जेडीयू को भी डैमेज करेंगे, बीजेपी को भी करेंगे, आरजेडी को भी करेंगे। वो सारे ये डिपेंड करेगा कि वो कैसे कैसे कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। जैसे कि सोशल कम्युनिकेशन के आरजेडी का जो वोट बेस है, जिसे मुस्लिम यादव है, मुस्लिम के अगेंस्ट में यादव खड़ा कर दिया, और वैसे वर्सा और द सेम कास्ट। बीजेपी का जो कोर वोट है सेम को ऊपर कर दिया। तब लगेगा कि इसका है तीनों पार्टी को इक्वली ये डैमेज करने की कोशिश, इरोड करने के लिए कोशिश कर रहा है उसके वोट बैंक को। तो ही इज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी। हाँ, उनकी चर्चा हो रही है, चौराहे चौक चौपाल चौराहे हो रहा है। और एक कंस्टिट्यूंसी तो जरूर बनाएंगे। जैसे 4 ही असेंबली बायपोल में लड़े थे, उनको 10% वोट आया था। मस्ट नॉट बी डिसमिस्ड। नई पार्टी आई है तो एक 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 क्यूरियोसिटी तो है, एक नया नैरेटिव तो दे रहे हैं। तो एक है युवा वर्ग में ट्रैक्शन है, थोड़ा सा महिलाओं में भी है, थोड़ा सा ईबीसी मिलेगा। ऐसे करके धीरे धीरे, अभी वी डू नॉट नो कि उनकी कंस्टिट्यूंसी क्या है। उनकी कंस्टिट्यूंसी बनेगी, इनकी टूटेगी और लोगों की उनकी बनेगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा बहुत एनडीए को एडवांटेज मुझे दिख रहा है, क्योंकि रूलिंग पार्टी है। आप डोल्स दे करके आपने कंसोलिडेट कर दिया 125 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पे, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ा दिया, 10,000 महिलाओं को दे दिया, वकीलों को दे दिया, इवन पत्रकारों को 6,000 जो रिटायरमेंट पर था पेंशन उसको 15,000 कर दिया। जहां जहां बोला है कि जीविका समूह का बढ़ा दिया आपने, मानदेय, आशा वर्कर का बढ़ा दिया। जो जो इनकी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी हो सकती थी, जो कि वो वोमेन वाली है, उसको दे दिया। और प्लस जहां जहां से उनको लगता है, ये अपने वोट बेस को डेस्परेटली रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ कि जो लोग जो पावर में जो रहते हैं उनको एक नेचुरल एडवांटेज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये घुसपैठिए का वर्ड जो है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब वहां गए थे तो उन्होंने कहा था ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, ये घुसपैठिया अधिकार यात्रा है। तो ये कितना ट्रैक्शन जो है वो ले रहा है कि घुसपैठिए को घुसाने की कोशिश कर रही है ऑपोजिशन अपने इलेक्टोरल रोल्स में, मतदाता की सूची में। ये कितना एक मुद्दा बन रहा है? बीजेपी इसको विमर्श में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका प्रभाव मुझे नहीं लगता है कि इट्स पैन बिहार अपील तो नहीं होगा। रीजन स्पेसिफिक होगा, जहाँ 30 35% ज्यादा मुस्लिम्स हैं, जहाँ ऑलरेडी आप पोलराइज करने की कोशिश करते हैं या हो जाता है। अब वो किशनगंज वाले बेल्ट में, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एंड थोड़ा सा मधुबनी, दरभंगा सब ले लें, और बिहार के कुछ कुछ जिले, तो वहां हो सकता है। तो एक तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जाए, ये कॉइन चले। लेकिन अभी ये चला नहीं है। अभी तो दोनों नेता आकर प्राइम मिनिस्टर भी बोल के गए हैं, और अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री भी बोल के गए हैं। और प्रधानमंत्री जी की माता जी को जो बोले थे अपशब्द, वो कितना बड़ा मुद्दा बन रहा है वहां पर? वो उस समय चर्चा थी और उसकी भर्त्सना थी, जो कि कांग्रेस को उस समय करना चाहिए था या आरजेडी को, उसको एक कंडेम करना चाहिए था, किसी ने भी किया हो। वो अगर कंडेमनेशन पब्लिक फोरम से करते तो एक अच्छा उनके लिए ही होता। मैसेज, हाँ। हालांकि इन दोनों पार्टी ये, हाँ, अच्छा मैसेज जाता। हालांकि ये इन दोनों पार्टियों के वर्कर थे, ये तो कंफर्म हो नहीं पाया। वो जो 20 साल का लड़का पकड़ जो गिरफ्तार हुआ, अब क्राउड में तो कोई भी पूछ सकता है। कहा जाता है कि वहां के जो एक प्रत्याशी हो सकते थे, उनके कैंडिडेट थे, उनके लिए काम करते थे, तो वो उस समय मुद्दा रहा। लेकिन अब ऐसे चीजों में यूनानिमिटी रहती है। लेकिन ये सारे इलेक्शन के फ्लोटिंग इशूज हैं। ऐसा इमोशनल इशू नहीं होता। कभी कभी कोई इमोशनल इशू होता है, पूरा इलेक्शन का को ये बदल देता है। हाँ, लेकिन जैसे कि आप मान लीजिए कि वो 2015 में जब मोहन भागवत ने बोल दिया था कि समीक्षा होनी चाहिए रिजर्वेशन की, तो पूरा इलेक्शन को नैरेटिव को बदल दिया। तो इस प्रकार का ऐसा कोई कोई चीज नहीं है। या फिर 15 में नीतीश कुमार के डीएनए के बारे में, राजनीतिक डीएनए के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, तो जेडीयू ने लंबा एक कैंपेन कर दिया था। यहाँ तक कि ये पूरा जेडीयू ने बाल नाखून लोगों को कटवा कटवा करके वो दिल्ली भेज रहे थे डाक से, तो देखिए डीएनए क्या है, चेक करवा दीजिए। तो वो थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन ऑल दीज आर इमोशनल इशूज। अभी जैसे इलेक्शन रोल जो है वो रोल आउट होंगे, बताया जा रहा है कि पहले हफ्ते में हो सकता है
कि चुनावों की भी घोषणा हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव कितने फेजेस में होंगे और कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा रहेगी कि मतलब जितने फेजेस में चुनाव किए जाएंगे? मुझे लगता है कि कम से कम 4-5, 6-7 भी जा सकते हैं, क्योंकि 243 सीट है। और मुझे एक सेंस लगता है कि मान लीजिए छठ में काफी लोग यहाँ आते हैं बिहार करने के लिए, तो पहला फेज में ज्यादा संख्या में करेंगे। पहला फेज में जो पोल होगा, हो सकता है कि मान लीजिए कि 50-55 ऐसे कर दें, ताकि जो छठ के बाद लोग आए उसका फायदा मिले। तो इनको नवंबर तक कंप्लीट करा लेनी है, क्योंकि अब दिसंबर तक में, फर्स्ट वीक तक सरकार बन जानी चाहिए। ये कोशिश करेंगे कि नवंबर में पूरे चुनाव, मतलब अक्टूबर के में, हमको लगता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाना चाहिए। फिर 45 डेज की विदन में तक वो चीज शुरुआत हो जाएगी। तो इंटरेस्टिंग रहेगा बिहार का चुनाव। हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे ताकि आप हमें वहां पर गणित जो हो रहा है वो समझा सकें। शुक्रिया।